सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। गाधी सुनु कै हृदय हसी, मुनि हरि अरही सूझ। अय मैं खांड न उख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री रामचंद्र जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोकमय केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है, उसकी रस की खांड नहीं है जो मुंह से लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे वो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु बिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के से तो अच्छी तरह ऋण हो रही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने अव्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा हो, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखाऊ मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुलाड़ संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल से के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सूद दूध मुख करिय न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तऊ की बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस धीरे और दो मुँह बच्चे को क्रोध न कीजिए। यदि है प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो यह बेसमझ आपकी बराबरी ना करता। जो लरिका कछु
अचगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि है। राम वचन सुनि कछु के जूडाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर मैं कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरही नत तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा और हृदय का बड़ा काला है। यह विमुख और दो मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे वो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर भूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विवश प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, ये मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर में प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकारिया बुदाया। टूट चाप नहीं जुरहि दिस दिशाने, बैठिय होई ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुण बोलाई। बोलत लखन ही जन कुडेरा डेराही, मृत करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट व बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भयवाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर कोप से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, वचनऊ विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का माला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहस बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे
तब रघुनाथ जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी के दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुझाऊ, इनहि न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु गोसाई, मोह पर करिय दाम, दास नहीं नाई। कही अबेग जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितऊ अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मेरा कुल्हाड़ यह चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सर्वा वही अब निपुरख रख रवनी, सुनि कुठार गति होर। परसु वछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर गजाओं की स्त्रियों राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे से के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। भाई न हाथ दसई दहाई, ऋषि छाती कुठार कुंठित नृप घाती। भयहु बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोर हृदय कृपा कसी पाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक क्या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया देखू दुसई दुसह सुहासहावा, मुनि सौमित्र हस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर की अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुख सह रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालहु एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करके आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है।
बेगी करहु किन आँखिन ओटा देखत छोट खोट नृप टोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपूत देखने में छोटा है पर यह बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु। शंभु सरासन तोरिसट करसि हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी चंद्र जी से बोले, अरे सठ तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखलाता है। बंधु कहाई कटु संबत तोरे तू छल विने करसी कर जोरी। करु परितोष मोर संग रामा नाही त छाड़ कहाओ गुरामा। तेरा या भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी कर ही समरु शिवद्रोही बंधु सहित न तय मारऊं तो ही। भृगुपति बकही कुठारी उठाए मन मुस्काही राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही छल त्याग और मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और रामचंद्र सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुण है लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधा इहुते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदयु काहू बक्र चंद्र मणि गर सई नाराहु। श्री रामचंद्र जी के मन में कहा, गुनाह दोष और लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहा सिर ऋष तजिया मुनीसा कर कुठारु आगे ऐसी सा। यही ऋष जाय करिय सोई स्वामी मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनिवर क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुल्हाड़ है, मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेव कही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु। वे पुविलोक कही सी कसु बालक हूँ नहीं दोषु। स्वामी आप सेवक हैं, मैं युद्ध कैसे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सावेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी भेलरी कही श्रीस बिरु विचारी। नाम जान पे तुम ही न चिन्हा वंश स्वभाव उतरहु तेहु दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देख और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका तो नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें ओतहु मुनि किनाई पद रज सिर शीशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी
सेहि विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही शरीबरी कसीना था, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लगो नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी ओर आपकी बराबरी कैसी कहिए। न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम। माँ तो छोटा सा नाम और कहाँ आपका प्रसूर सहित बड़ा नाम। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।